बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अकाउंट्स का, एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी थर्ड चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग पढ़ेंगे यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे पहले वाले बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं न्यू रेशियो निकालना, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यानी थर्ड हमारा जो ट्रीटमेंट है इस चैप्टर में, इस थर्ड चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये भी कौन सा गुडविल बेटा बता रहा है? जो न्यू पार्टनर पे करता है। कौन पेड करता है बेटा? पेड बाय न्यू पार्टनर। ठीक है बेटा, यहाँ पर न्यू पार्टनर पे करते हैं इस गुडविल का अमाउंट। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है बेटा कि गुडविल जो लाया जाता है, तीन केसेस आपको यहाँ पर दिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, तीन केसेस दिखेंगे। पहला केस, जो न्यू पार्टनर जो गुडविल पे कर रहा है वो प्राइवेटली पे कर रहा है। प्राइवेटली का मतलब ये होता है कि वो फॉर्म के अंदर पे नहीं कर रहा है, वो ऐसे बाहर ओल्ड पार्टनर को दे रहा है ना अनुष्का? बात समझ रहे बेटा? हमने ये बताया कि जो न्यू पार्टनर है उसने क्या किया कि अब जब वो आया तो गुडविल का पैसा जो भी था वो प्राइवेटली पे कर रहा है ओल्ड पार्टनर को। प्राइवेटली मतलब कि बाहर दे दिया, फॉर्म के अंदर नहीं आया। समझ गए? तो जब भी अगर ऐसा केस आपको क्वेश्चन में दिखता है तो उसका कोई भी एंट्री या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। समझ में आया? पहला केस समझ में आया कि जब भी न्यू पार्टनर बेटा गुडविल अगर प्राइवेटली पे कर रहा है तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरा केस बेटा ध्यान दिया, सब लोग यहां ध्यान दी बेटा, गुडविल इज पेड इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो गुडविल को क्या बोलते हैं, कैश में पे कर रहा है। किस में पे कर रहा है बेटा? कैश में पे कर रहा है। तो जब कैश में पे करता है बेटा ना तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, वो कैश में पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए बेटा आपका ये दो पार्टनर है, जैसे ए और बी हम आपको बताए थे, ठीक है, दो पार्टनर यहाँ पर है। यहाँ पर आ गए सी। कौन आ गया बेटा? यहाँ पर सी आ गया। सी बोला कि चलो हम भी आना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं, चलो बन गया। अब सी बेटा जब यहाँ पर आया है बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो उसने बेटा पहला एक चीज पे किया है जिसको बोलते हैं कैपिटल। क्या पे किया बेटा? कैपिटल लेके आया, कैपिटल पेड किया, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट किया कंपनी में पार्टनर के साथ। कोई भी पार्टनर बनेगा तो कैपिटल लगाना पड़ेगा ना, तो उसने लगाया। ठीक है, ये कंपल्सरी है, आपको क्वेश्चन में ये कैपिटल जरूर मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेगा। लेकिन उसके साथ साथ बेटा ये बोल रहा है ना, उसके साथ साथ वो एक और चीज बेटा लेके आ रहा है। वो क्या लेके आ रहा? गुडविल। क्या लेके आ रहा है बेटा? गुडविल। वो भी किसमें? इन कैश। गुडविल को किसमें पे कर रहा है बेटा? कैश में पे कर रहा है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इधर देखिए बेटा, जो ये गुडविल बेटा पे कर रहा है, इसके बारे में कुछ बताए थे। यहां पर बेटा मान लीजिए सी जब आ रहा है तो सी के लिए दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है और बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। मान लीजिए पहले ऐसा था कि ए और बी जो थे वो इक्वल पार्टनर थे। वो ए और बी क्या थे बेटा? इक्वल पार्टनर थे। जब सी आ गया तो बेटा इन तीनों ने क्या किया? दोनों ने क्या किया? सेक्रीफाइस कर लिया। देख रहे हैं बेटा, यहां पर बेटा कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एक बात हमें बताइए बेटा आप लोग, यहां पर जब न्यू पार्टनर जब सी आया, ठीक है, तो सी आने के बाद बेटा ए और बी जो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहां पर बेटा ये जो गुडविल का पैसा जो पे किया जाएगा न्यू पार्टनर के द्वारा, ये गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर किसको किसको देगा? किसको देगा बेटा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। मान लीजिए बेटा इन्होंने इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? आयुष, यहां पर ये क्या कर रहे बेटा? इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे दोनों को दोनों। किसके लिए? सी के लिए। कर रहे हैं ना? कर रहे कि नहीं कर रहे बेटा? तो इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे तो यहां पर जो गुडविल इनको दिया जाएगा बेटा, इधर देखिए, यहां जो गुडविल इनको दिया जाएगा, किसको किसको दिया जाएगा? ए और बी को। यानी कि गुडविल याद रखिएगा, जब न्यू पार्टनर आता है तो वो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है। कई लोग बोलते हैं ना कि गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स। नहीं, ओल्ड पार्टनर नहीं बोलेंगे बेटा। ओल्ड पार्टनर में वो भी पार्टनर आ जाएंगे जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? ओल्ड पार्टनर मत बोलिएगा, ओल्ड पार्टनर में वो भी आ जाएंगे जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर गुडविल उन्हीं को दिया जाएगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इट मींस हम ये बोल सकते हैं बेटा कि गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन से पार्टनर को बेटा गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में बेटा? क्लियर हो गया ना? तो यानी कि इसका मतलब जो गुडविल है वो ए और बी दोनों को मिलेगा। किस रेशियो मिलेगा? 1:1, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बात समझ में आएगी नहीं आया? आ गया? तो ये बेटा देखिए, ये चीज हमने आपको बताया कि जब सी आता है गुडविल लेके और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करता है। ये तो क्लियर हो गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है। अब एक चीज बेटा और है, एक चीज और समझिएगा बेटा,
मान लीजिए बेटा यहाँ पर जो ए और बी है, ठीक है, यहाँ पर सी आ चुका है, ठीक, सी आ चुका है, सी बोला चलो आ गए, बात समझ में आ रहा है। दोनों कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं बेटा, 1:1 सेक्रीफाइस कर रहे कि नहीं कर रहे बेटा, कर रहे ना, ठीक। तो यहां पर ध्यान देगा बेटा, जब सी आया तो सी दो चीज लेके आ रहा है, एक तो लेके आ रहा है वो कैपिटल, क्या लेके आ रहा है, कैपिटल, दूसरा क्या लेके आ रहा है, गुडविल। जब गुडविल को बेटा कैश में लेके आता है तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रीमियम फॉर, क्या कहते हैं बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब ही होता है कि न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में ला रहा है, ये मतलब है, समझ में आया मेरी बात। तो जब ये लेके आया बेटा तो वो ए और बी को दे दिया, क्या कर दिया बेटा, दे दिया। जब दे दिया बेटा ना, तो वो पैसा जो गुडविल का पैसा जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया है, वो पैसा अभी भी फॉर्म में पड़ा हुआ है इन दोनों के अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में, पार्टनरशिप अकाउंट में। जैसे मान लीजिए हम और मान्या दो पार्टनर हैं, तो दोनों हैं प्रिया आई, तो प्रिया ने गुडविल को जो पैसा दिया वो हम दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब वो अकाउंट हमारा ऑफिशियल अकाउंट है जो फर्म के अंदर है, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो इसको कहते हैं बेटा गुडविल रिटेन्ड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब ये कि गुडविल जो न्यू पार्टनर ने पे किया है वो अभी भी रिटेन्ड का मतलब कहाँ, फॉर्म में रखा हुआ है। रिटेन मतलब कहाँ रखा है बेटा, रिटेन मतलब रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, फॉर्म के अंदर रखा हुआ है। ये पहला केस है। जब अगर आपके क्वेश्चन में बोलेगा कि गुडविल जो पेड कर रहा है न्यू पार्टनर वो रिटेन्ड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब ये जो न्यू पार्टनर ने दिया है वो अभी भी कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है। बात समझा रहे कि नहीं बेटा, कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी इसका एंट्री हम बताएंगे अच्छे से बकायदा, फिलहाल ये तीनों को क्लियर कर दे। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा बेटा, दूसरा केस ये है ना कि इसमें लिखा है कि गुडविल विथड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसका मतलब ये है कि जो गुडविल प्रिया ने हम दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर किया, जो पैसा हम दोनों ने रिटेन्ड करके रखा हुआ था, अनुष्का देख रहे बेटा ना, हम दोनों ने जो क्या करके रखा था, रिटेन करके रखा था। अब हमने क्या कर दिया, उस पैसे को निकाल लिया, उस पैसे को हम दोनों ने हम मान्या मिल क्या कर लिए बेटा, निकाल लिए। तो इसको कहते हैं गुडविल विथड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर ये क्वेश्चन में आ गया, देखिए बेटा जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें दो एंट्रियां होंगी। कितनी एंट्री होंगी बेटा, दो एंट्री, ये याद रखिए फिक्स। अभी हम बता रहे दो एंट्री क्या होगा, ठीक है। अगर ये वाला केस आया बेटा, ये वाला विड्रॉन वाला, तो इसमें कितनी एंट्रियां होंगी, तीन। कितना एंट्री होगा बेटा, तीन। समझ में आया, ठीक है। अभी हम बताते हैं कितना तीन एंट्री, कौन कौन सा एंट्री होगा। बस आप इतना रखिए कि इसमें से दो एंट्री तो सेम रहेगा, दोनों का एंट्री कॉमन रहेगा बेटा। जो दो एंट्री यहां पर है वो भी यहां दो एंट्री होगा। एक एंट्री कौन सा बढ़ जाएगा, ये वाला जो हम मान्य ने विड्रॉ कर लिया। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। ये दो केस आपका आता है जब गुडविल को न्यू पार्टनर कैश में लेके आता है, ठीक है। दूसरा केस था। तीसरा केस बेटा ये है कि गुडविल इज नॉट पेड इन कैश बाय न्यू पार्टनर। मतलब कि अब वो गुडविल जब वो आ रहा है तो वो बोल रहा है कि सर देखिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। प्रिया बोल रही कि सर दीजिए थोड़ा, मुझे टाइम दीजिए, अभी हम गुडविल को नहीं दे पाएंगे, ठीक है। जब मेरे पास पैसा आएगा फ्यूचर में, जैसे कंपनी में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो जब प्रॉफिट इनके पास आएगा तो उसमें से वो मुझे, हम दोनों को पैसा पे करेंगे गुडविल के नाम से। तो इसका मतलब क्या है कि गुडविल फिलहाल के लिए क्या है, क्या वो पे कर रही है प्रिया, न्यू पार्टनर पे कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी हम बता रहे हैं, इसका भी बस इसका दो ही एंट्री होता है, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक ही एंट्री होता है, सिर्फ बांटने का एंट्री होता है। गुडविल में कितना एंट्री होता है बेटा, सिर्फ वन एंट्री होता है, बस ओनली वन एंट्री, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब पहला टॉपिक यानी सेकंड वाला बेटा टॉपिक था, इसके अंदर पहले वाले को तो पता है प्राइवेटली का कोई एंट्री पास नहीं होगा। सेकंड वाले में बेटा जो न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में ला रहा है, तो बात समझिएगा बेटा, कैश में ला रहा है तो इसकी कितना एंट्री हम आपको बताए थे। इसमें दो केस बताए थे ना बेटा, पहला बताए थे रिटेन्ड, क्या बताए थे, रिटेन्ड बाय कौन, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एसपी लिख दे रहे हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। और सेकंड क्या लिख दे रहे हैं, हाँ, विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है बेटा। ठीक है, एक तो है रिटेन्ड बाय, एक है विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब ये है कि यहां पर हमने आपको बताया बेटा कि यहां पर ए और बी दो पार्टनर आपको दिख रहे थे, ठीक है बेटा। कौन कौन पार्टनर दिख रहे थे बेटा, ए और बी दिख रहे थे। यहां पर सी आ गया था तो सी ने बेटा दो दो चीज पे किया था, एक तो कैपिटल
कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, साथ में क्या लेके आया था बेटा प्रिया? गुडविल आता, वो भी किस में? कैश में ला रहा था ना। तो जो गुडविल बेटा लाएगा, सबसे पहले वो क्या करेगा बेटा? लाएगा। गुडविल और कैपिटल क्या करेगा? लाएगा। तो सबसे पहला एंट्री यानी कि पहला जो एंट्री होता है वो लाने का होता है। क्या होता है बेटा? हाँ, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलेंगे इसको बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना? गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाई, कौन ला रहा है? ब्रॉट बाई न्यू पार्टनर। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो वो लाएगा बेटा तो उसका बेटा किस अकाउंट में उसको रखा जाएगा? वो किस अकाउंट में आएगा? बैंक अकाउंट में। यानी कि लाने का एंट्री बेटा ऐसे है, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए वो कैपिटल ला रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो कैपिटल आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या होगा बेटा? टू जो भी पार्टनर है, कौन पार्टनर? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर जो भी पार्टनर होगा ABC न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो कैपिटल को लेके आया, लाया कि नहीं लाया बेटा? लाया ना, ठीक है। उस कैपिटल अकाउंट में उसको पैसा चला गया, मतलब जो भी उसका अकाउंट है, ठीक। अब उसके साथ साथ बेटा गुडविल को भी लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है बेटा? गुडविल। तो बेटा सुनिए, बैंक दोनों में कॉमन क्या है? कंपाउंड एंट्री कर देंगे। जब वो कैपिटल लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल होगा प्रिया, और न्यू जो गुडविल को कैश में लेके आएगा तो उसका भी एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? बैंक दिख रहा है। कंपाउंड कर दे, तो कंपाउंड क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। जो भी वो अमाउंट लेके आएगा उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आया कि नहीं बेटा? ये पहला एंट्री आपका ये है लाने का, पहले वो लेके आएगा गुडविल और कैपिटल को, ठीक है। अब जब वो गुडविल लेके आया बेटा, तो हम आपको क्या बताए थे? गुडविल लाने के बाद वो क्या करेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में पैसा भेज देगा। किसका? देखिए मैं अब आ गया हूँ तो कैपिटल तो लगा दिया पैसा, अब जो गुडविल का पैसा है वो जो मेरे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको मैं दे दे रहा हूँ। यानी कि जैसे आप आ रही तो हम और मान्या दोनों आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दोनों को दोनों सैक्रिफाइस कर रहे थे, हम और मान्या दोनों प्रिया के लिए सैक्रिफाइस कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रिया गुडविल जो देगी वो दोनों को देगी, दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी ना बेटा। यानी जो सेकंड एंट्री बेटा होगा वो किसका होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटने का एंट्री। क्या होगा बेटा? बांटने। अच्छा एक बात बताइए, हम बांट तो देंगे तो क्या पैसा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकाल के घर ले गए? क्या वो निकाले? नहीं ना, अभी वो अकाउंट में पड़ा है ना। तो यहां तक बेटा ये दोनों जो केस हम बता रहे हैं एंट्री, ये किसका केस का? ये है कि वो वाला है? रिटेन्ड वाले का है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? ठीक है। तो सेकंड एंट्री हम क्या बनाएंगे? बांटने के लिए क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होंगे, तो डेबिट में क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि इसी अकाउंट में पैसा पड़ा है ना प्रीमियम वाला। अब इस अकाउंट से हम ट्रांसफर किसको कर रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग को। तो लिखेंगे सर जो गुडविल पे करता होगा न्यू पार्टनर, हाँ तो डायरेक्ट जो पार्टनर है पुराने, हाँ उनके अकाउंट में जाता होगा ना, उसका तो कोई फॉर्म से लेना देना है नहीं बेटा, वो जो अकाउंट है वो फॉर्म का अकाउंट है ना। अकाउंट एक आपका पर्सनल अकाउंट अलग होता है, एक आपका बिजनेस अकाउंट अलग होता है। तो जो बिजनेस अकाउंट है उस अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है जो कि आपके बिजनेस में है, ठीक है। अब उसको निकाल के आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल दो, वो अलग है। करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है ना, जस्ट लाइक, ठीक है बेटा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे बेटा? टू हाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। किस रेशो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशो में, याद रखिए SR रेशो। क्लियर? ये था बेटा आपका कौन सा केस? रिटेन्ड वाला, कि अभी रिटेन्ड पड़ा हुआ है, आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का पैसा पड़ा हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। सेकेंड बेटा केस आपका है विड्रॉन बाई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। SP का मतलब क्या होता है बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। इसमें बेटा क्या केस है? हमने इसमें बताया था 3 एंट्रियां होंगी। कितनी एंट्री होंगी बेटा? 3 एंट्रियां होंगी। पहले का जो 2 एंट्री है बेटा अनुष्का वो सेम होगा, बाकी का जो अगला एंट्री है वो विड्रॉ वाला होगा। तो देखिए बेटा
पहला एंट्री क्या है? पहला एंट्री है कि कैपिटल एंड पीएफजी। पीएफजी का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है बेटा, पीएफजी का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। ब्रॉट बाई न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर ने उसको लेके आया, तो लाने का बेटा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट, कैश मिला है तो बैंक अकाउंट बेटा डेबिट, ये कॉमन है बेटा ना प्रिया, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एनपी का मतलब क्या होता है बेटा? न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जैसे ए है तो एस कैपिटल अकाउंट न्यू पार्टनर ऐसे, और टू क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहां तक कोई डाउट है बेटा बताइए? दोनों का अकाउंट हमारा बैंक में चला जाएगा, कैश में चला जाएगा, मैं कैश में दोनों इतना लेके आ रहा है। सुने मेरी बात बेटा, दोनों को दोनों किस में लेके आ रहा है? कैश में ला रहा है, तो दोनों का जोड़ के बेटा टोटल कैश निकाला जाएगा। प्रिया कितना क्या निकाला जाएगा? कैश, इतना कैश आ गया। ये तब पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या करेगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलो, तो यहां पे एंट्री क्या होगा बेटा बांटने का? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, शॉर्ट में लिख दिए बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसपी का मतलब क्या होता है बेटा आकाश? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ठीक, जो भी रहेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दिया जाएगा। किस रेशियो में प्रिया? चलो यहां तक तो चलो एकदम सेम है। तीसरा आपका एंट्री बेटा वही कौन सा? विड्रॉन। जो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल था उसको विड्रॉ कौन कर दिया? प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने उसको विड्रॉ कर लिया। चलो, विड्रॉ करने का मतलब बेटा कि देखिए पहले तक तो यहाँ तक तो रिटेन्ड वाला केस था, अब यहाँ पर क्या है कि विड्रॉ कर रहा था, यहाँ पर तीनों एंट्री बनेगा कि पहले वो लाएगा, फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट में डालेगा, फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वो अपने अपने अकाउंट में से निकाल के लेके जाएंगे। तो लेके जाने का एंट्री क्या होगा? विड्रॉन वाला। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर बेटा लेके जा रहे हैं, बात समझिएगा बेटा, यहाँ लेके जा रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर रिसीवर कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है बेटा ना, यहाँ पर रिसीवर कौन है बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पर डेबिट करेंगे दोनों को, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू किस फॉर्म में लेके जा रहे हैं बेटा? बैंक बेटा, बैंक है ना, क्योंकि बैंक के फॉर्म में लिखी थी ना बेटा, दोनों के लिए क्या आ रहा है? बैंक में, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। किस रेशियो में बेटा यहाँ पर लेके जाएंगे? वो इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये तीन एंट्रियां बेटा आपको कंपलसरी है बनाना इन केस ऑफ विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब बेटा एक चीज और सुन लीजिए, जब क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो कि रिटेन्ड कर रहा है गुडविल की विड्रॉन कर रहा है, तो हम क्या मानते हैं? रिटेन्ड बेटा। ये नो मेंशन के केस में है, ठीक है। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा, उसके बाद बेटा हमारा थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हमारा गुडविल का, जबकि न्यू पार्टनर, इधर ध्यान दिया बेटा प्रिया, गुडविल नॉट पेड इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। इसका मतलब ये है कि जब न्यू पार्टनर आता है तो वो अपना गुडविल कैश में पे नहीं करता है, वो बोलता है कुछ टाइम बाद हम पे करेंगे। मतलब ये कि मान लीजिए वो कंपनी में आ गया, जैसे मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, सी आया, सी को पार्टनर बना लिया गया, हुआ क्या कि सी कैपिटल तो ला दिया बेटा, कैपिटल तो भाई कैश में लाएगा ही लाएगा। अभी हम आपको एक क्वेश्चन आगे आएगा कि कैपिटल को एसेट्स में भी लाता है, तो उसमें कुछ नहीं करते बेटा, जहां बैंक लिखे है ना लाते समय बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उस बैंक की जगह एसेट्स को डेबिट कर देंगे, बस इतना करेंगे। अभी आएगा तो बताएंगे। फिलहाल ये समझिए बेटा कि कैपिटल को तो लाता ही लाता है, गुडविल को मान लीजिए नहीं लाया, ठीक है, नॉट ब्रिंग इन कैश, मतलब कि गुडविल को कैश में बेटा नहीं लाया। तो इस केस में बेटा हम लोग ये समझते हैं ना कि जो सी है वो ये बोल रहा है कि मैं अभी हम पे नहीं करूंगा गुडविल का पैसा, जब हम कंपनी में आ जाएंगे, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, या तो उसके पास आए या तो फॉर्म में उसको प्रॉफिट हो जाए, तो जो भी उसके पास अपना पैसा आएगा
वो बाद में जाके फर्म को यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा बाद में। तो फिलहाल के लिए हम क्या समझेंगे उसको? शेयर अपना अभी ले लेगा। हाँ, शेयर अपना ले लेगा, ये एग्री भी कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका पैसा अभी नहीं ना पे करके बाद में पे करेगा। तो प्रेजेंट टाइम में, हाँ एग्रीमेंट होगा बेटा। तो प्रेजेंट टाइम में उसको कैसे ट्रीट करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में क्या वो गुडविल को कैश में ला रहा, नहीं ला रहा ना? तो प्रेजेंट टाइम में हम ये मानेंगे उस प्रीमियम फॉर गुडविल को ना लिख करके, PFG को बेटा हम ना लिख करके उसकी जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, जो भी न्यू पार्टनर है उसका करेंट के नाम से अकाउंट ओपन करेंगे। क्या नाम ओपन करेंगे बेटा? हाँ, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट ओपन करने का मतलब ये है ना बेटा कि बाद में इन फ्यूचर उसके पास जब पैसा आएगा उस अकाउंट में, इस अकाउंट में, तो उसमें से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा जितना भी पैसा गुडविल का होगा। और ये पैसा किसके पास चला जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के पास चला जाएगा। बात समझ आए? इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए बेटा यहां पर क्या होगा, कैपिटल तो ला रहा है बेटा ना, इस केस में बेटा कैपिटल ला रहा है कि नहीं ला रहा है? तो लाने के केस में यानी जो पहला एंट्री होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा लाने का? कैपिटल का होगा। यानी कैपिटल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। क्या एंट्री को बेटा जरा बताइए तो? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू न्यू पार्टनर ना, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल नहीं बेटा, न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है बेटा ना, तो कैपिटल को करेंट नहीं लिखेंगे, गुडविल को लिखेंगे बेटा, वो भी सिर्फ बांटते समय। फिलहाल ये देखिए बेटा, लाते समय सिर्फ एक एंट्री होगा प्रिया, याद रखिएगा, जब गुडविल को कैश में नहीं लाता है तो कैपिटल लाता ही है। तो कैपिटल का लाने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जैसे करते थे वही कर रहे हैं बेटा। बस यहाँ पर एक चीज हट गया, क्या हट गया है? PFG, प्रीमियम फॉर, ठीक है। सेकंड एंट्री बेटा जो देखिए, ये तो चीज हम लोग कैपिटल का कंपलसरी कर रहे हैं, लेकिन जो गुडविल की बात की जाए ना बेटा, तो गुडविल का सिर्फ एक ही एंट्री होता है जब नहीं लाता है, तो सिर्फ एक ही, पता है कौन सा? बांटने वाला। कौन सा बेटा? बांटने वाला। वो ये एंट्री वो ये शो करता है कि फ्यूचर में उसके अकाउंट, कौन से अकाउंट से? फ्यूचर में उसके करंट अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगा देखिए बेटा, PFG की जगह हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे प्रिया, अंशिका? PFG की जगह क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू हाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा, जो भी अमाउंट होगा उसको लिख दिया जाएगा। तो ये था बेटा आपका, जब गुडविल को कैश में नहीं लाता है तो उसका एंट्री सिर्फ बांटने वाला करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला एंट्री? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जब उसके पास पैसा आएगा तो वो दे देगा, उस अकाउंट से उसका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और किसके पास चला जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किस रेशो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फिलहाल के लिए ये एंट्री होगा, यहाँ तक कर लीजिए बेटा। तो आज के लिए बेटा हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा वीडियो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को रिवाइज करिए, गुडविल कैसे लाया गया, न्यू रेशियो निकालना प्रैक्टिस करिए, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना प्रैक्टिस करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।